Hello student, today we start exercise 13.2। 13.1 में हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ा था और 13.2 में हम इन्वर्स प्रपोर्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन होता है क्या? इन्वर्स प्रपोर्शन में दो चीज़ों पर इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है, मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जैसे अगर हमें कहीं जाना है, हम अपनी स्पीड को ज़्यादा कर लेते हैं तो वहाँ पहुँचने में टाइम क्या लगेगा? लेस। अगर हम स्पीड को लेस करेंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे वहाँ पर, तो टाइम क्या लगेगा? मोर, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके प्रोपोर्शन में सेकंड क्या हो जाएगी? घटेगी। और अगर कोई घट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले क्वेश्चन में ये कहता है पार्ट में कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाएंगे तो टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा देंगे तो किसी टाइम को करने में कम टाइम लगेगा और काम करने वाले अगर कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उल्टा रिलेशन हो गया, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट कहता है टाइम और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ज़्यादा दूर जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, कम दूर जाओगे कम टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह बाकी पार्ट है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में कहता है, सेकंड क्वेश्चन वी हैव, एक टेलीविज़न गेम शो है, उसकी प्राइज मनी है 1 लाख रुपए। जितने विनर्स बढ़ेंगे तो हर एक को कितने प्राइज मिलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जाएंगे तो सबको प्राइज कम मिलता जाएगा। तो विनर्स बढ़ रहे हैं, प्राइज घट रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। टेबल हमारे पास इस तरह है इसकी। अगर एक विनर है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, दो हैं तो 50,000। फोर्थ के में बताना अगर 4 विनर हो गए तो कितने रुपीज़ मिलेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इनको डिवाइड करते थे और इनवर्स प्रोपोर्शन में इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लाख। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसके इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 25,000। इसी तरह सेकंड पार्ट निकाल लीजिए, b इंटू 5 1 इंटू 1 लाख। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, इसको काटेंगे, ये 2 1 2 3 4 कितने आ गए हमारे पास? तो हर एक को 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह हमारे सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी है, थर्ड क्वेश्चन। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स। उसने एक पहिया बनाया हुआ है स्पॉक्स का यूज़ करके और उसने इक्वल स्पॉक्स उसके अंदर यूज़ करे हैं। तो एंगल निकालने हैं, तो एंगल्स निकालने हैं स्पोक्स के बीच में। स्पोक्स जो है पहिए के बीच में डंडियाँ लगी हुई है। फर्स्ट पार्ट है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स कॉन्जुगेटिव इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होंगे एंगल डिक्रीज हो रहा है। देखो 4 थे तो 90, एंगल नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो गए तो एंगल डिक्रीज हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है फर्स्ट का, यस। सेकंड पार्ट है, ये हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो a इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 90। ए की वैल्यू निकालेंगे, 80 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ डिवाइड हो जाएगा 8, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 1, ये 45। तो ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इसी तरह हम 10 और 12 का निकाल देंगे। सेकेंड पार्ट वी हैव कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स होंगे तो कितने एंगल आएंगे? तो हमने यहाँ लिखा है टेबल में 15 इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू 90। 15 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ डिवाइड, ये 1 जा, ये 6 जा, 6 4 जा
24 डिग्री आ जाएगा। थर्ड पार्ट में कहता है अगर 40 डिग्री का एंगल है तो कितने स्पोक्स निकलेंगे, ये भी सेम इसी मैनर में हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिवाइडेड अमोंग 24 चिल्ड्रन दे विल बी गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड बी ईच गेट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। हमारे पास 24 स्टूडेंट थे, हमने हर एक को 5-5 स्वीट्स दी। अगर 4 बच्चे कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20, तो हर एक को कितनी मिलेगी, तो हर एक को और ज़्यादा मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इंटू 20 इज इक्वल टू 24 इंटू 5। ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे, ये 4 जा, ये 1 जा, और ये 4 की टेबल पे 1 जा, और ये चला जाएगा 6 जा। तो x हमारे पास आ जाएगा, हर एक बच्चे को 6-6 स्वीट्स मिलेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, 2 पीपल कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज। 2 आदमी मिलकर एक विंडो को 3 दिन में फिट करते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग विद द जॉब टेक नाउ। एक बंदा उसमें से बीमार पड़ गया तो जॉब कितने दिनों में कंप्लीट होगी। पहले 2 बंदे थे, एक बंदा बीमार पड़ गया तो एक रह गया, तो अब तो नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए तो दिन अब ज़्यादा लगेंगे। तो रिलेशन इन्वर्स का हो गया क्वेश्चन, 1 इंटू एक्स 2 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 जा 6। 6 दिन में वो काम होएगा अगर एक बंदा करेगा। अगर हमें 1 डे में वो काम कंप्लीट करना है, सेकंड पार्ट भी है, तो वही 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो वो 6 पर्सन मिलकर उस काम को एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। तो डेट इज योर एक्सरसाइज 13.2।